वेलकम बैक गाइस, एक नए वीडियो में एक नया अपडेट मैं लेके आपके लिए फ्रॉम एक्सेंचर। सो गाइस, एक्सेंचर इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। बीटेक, एमईएमटेक, एमसीए के स्टूडेंट्स आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीटीसी यहाँ पर 4.6 एलपीए है। तो फटाफट यार इनके ऑफिशियल पेज पे हम विजिट करते हैं, जहाँ पर हम इस जॉब रोल को अप्लाई करेंगे और इस जॉब रोल के बारे में फर्दर डिटेल्स देखेंगे। सो गाइस, दिस इज द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ एक्सेंचर। यहाँ पर लिखा है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, एक्सपीरियंस 0 to 1 years या फिर 11 months। तो सैलरी यहाँ पर 4.6 LPA है। जॉब लोकेशन में यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं, लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयम्बतूर, अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये ऑप्शन पहले बार आया है, मीन्स पहले नहीं था, अब रिसेंटली आया है क्योंकि एक्सेंचर का एक नया ऑफिस खुला है इन भुवनेश्वर। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ सकते हो। जब आप ये पेज पे आओगे, ये पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करके बताता हूँ अबाउट दिस जॉब रोल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ASE लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है कि एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको क्या करना है, और ऊपर जॉब रोल का नाम पैकेज ऐप डेवलपमेंट। तो गाइस, ASE एंड पैकेज ऐप डेवलपमेंट इज टोटली सेम, एक ही है। पहले इसको ASE बोलते थे एंड अब इसको पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट बोलते हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। सो व्हाट वुड यू डू इन दिस जॉब रोल? डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन यूजिंग business requirements, understand business drivers that will impact performance and deliver software to those expectations, bake technologies into trend into solutions, participate in the development of automation solutions, new functionality and technologies and integrate them into existing solutions। ठीक है, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है आप में? You must have the ability to anticipate and resolve business issues with agility, multidisciplinary and versatile with the aptitude to learn and apply new skills faster, good analytical and problem solving skills, deliver code to time and quality expectations, support infrastructure operations। ये कुछ बेसिक नीड्स है। अब आप में स्किल्स क्या होने चाहिए? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ABAP डेवलपमेंट ऑन HANA, CDS, AMDB, परफॉर्मेंस एनालिसिस, good experience and knowledge in configuration, customizations of Salesforce.com application, good working knowledge in J2EE and full stack development। ठीक है, एंड .NET, ASP.NET, ये सब में आप में हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर दिस जॉब रोल। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। द मिनिमम क्राइटेरिया इज एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफ BTech, MEMTech और MCA इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब रोल। आप कोई भी ब्रांच से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, इट्स फाइन। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आप IT से हो, आप कॉम से हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम एनी डोमेन लाइक BTech, MEMTech और MCA। MSc के लिए बस यहाँ पर एक है कि CSIT इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस वाले ही यहाँ पर एलिजिबल है। मतलब MSc से हो आप, ऑफकोर्स फिजिक्स वाले हो तो नहीं आ सकते यहाँ पर। तो दे हैव स्पेसिफाइड कि अगर MSc किया है देन यू मस्ट बी द बैकग्राउंड ऑफ CSIT और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और डेटा साइंस। यहाँ पर 2024 पास आउट लिखा है, तो एनी ईयर ऑफ पास आउट टिल 2024। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 वाले, 2023 वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 2021-22 वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डोंट गेट कि यहाँ पर ऐसा 2024 क्यों लिखा है। सो यहाँ पर नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। मतलब आपका कोई पुराना KT वगैरह हो और आपने उसको क्लियर कर दिया है, इट्स फाइन, आप अप्लाई कर सकते हो। बट अभी करंटली इस जॉब को अप्लाई करते समय आपके पास कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स should not have more than 23 months of full time experience। अगर आप कहीं पे अभी रिसेंटली जॉब में लगे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या फिर एक कोई जॉब नहीं था तो आपने कर दिया है एंड नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर एक्सेंचर, तो देखो कि यार कम से कम पहले ये 11 महीने का लिमिट था, बट अब 23 मंथ्स ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। तो आप में मोर देन 23 मंथ्स यानी कि 2 साल का 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। बट दिस इज़ द कंफ्यूजिंग बिकॉज यहाँ पर लिखा है कि 0 to 11 months एंड यहाँ पर वही फिर से डिस्क्राइब किया कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 23 months ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या है? टिल नाउ आई डोंट नो। लेट्स हैव अ चैट ऑन द
career support page of Accenture, and I'll get back to you, or I'll just put it in the description box later after this video. So ये कुछ basic eligibility criteria है for this job role. अब देखते हैं process के बारे में. So guys, यहाँ पर assessment होता है. There are 3 assessments. ठीक है. पहला होता है the cognitive and technical assessment, then coding assessment, and third is the communication assessment. एकदम सिंपल है, एकदम सॉर्टेड है. ये सारे असेसमेंट होने से पहले जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपका रेज्यूमे आपको अपलोड करना है, एंड आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट अगर होता है देन यू विल बी गेटिंग कंफर्मेशन मेल अबाउट द असेसमेंट्स. असेसमेंट का मेल आने के बाद कुछ दिनों बाद आपको एक मॉक असेसमेंट का लिंक आता है जो कि 20 मिनट का रहता है, प्रैक्टिस असेसमेंट रहता है. ये चेक करने के लिए आप जो घर से अपना एग्जाम, वो उसके लिए आपका जो पीसी या फिर लैपटॉप है वो कैपेबल है कि नहीं, उसका हार्डवेयर वगैरह सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक्सेंचर का एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर आता है जिसको अपने को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या फिर पीसी पे, और उसको रन करके हमें वो एग्ज़ाम देना है. सो उससे पहले एक परफॉर्मेंस काइंड ऑफ टेस्ट हो जाता है इन मॉक टेस्ट कि आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो सब सही है कि नहीं. तो उसके बाद आपका आता है पहला असेसमेंट, दैट इज़ अ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जहाँ पर 50 कॉग्निटिव क्वेश्चंस और 40 टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं. आपको 90 मिनट मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. कॉग्निटिव क्वेश्चंस में आपको इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. आपको टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना जो ये टॉपिक्स है और बेटर कर सकते हो. टेक्निकल असेसमेंट भी सेम है यार. कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू टाइप्स, सूडो कोड्स रहते हैं, एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. तो आप इसको भी यूट्यूब पे प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. और आपको जैसे ही आपने असेसमेंट 1 कंप्लीट किया है, आपको अपना पीसी छोड़ के कहीं या फिर सेटअप छोड़ के कहीं भागना नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही आ जाता है. और उसके बाद जैसे ही आपने उसको क्लियर किया, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि या वाओ यू हैव कंप्लीटेड, आपने पास कर दिया असेसमेंट 1. और एक एल्स आपको एक फेलियर वाला मैसेज आएगा कि यार ठीक है आप क्वालिफाई नहीं हुए एंड यू आर ऑप्ट आउट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. वो वहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है. बट if you are continuing, if you have passed the assessment 1, then you will be moving to the coding assessment. कोडिंग असेसमेंट में भी 2 क्वेश्चंस रहते हैं. आपको 45 मिनट्स मिलते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग C++, .NET, Java, Python. आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं. आपको ट्राई करना है कि सारे 2 के 2 आपको सॉल्व करना है विद ऑल टेस्ट केसेस पासेस. ये ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा अच्छा खासा रहता है. एंड अगर आप 2-3 टेस्ट केसेस भी आपका छूट जाता है देन इट कैन बी अ डिफरेंट सिनेरियो. फिर उसके कुछ दिन 2-3 दिन बाद आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट रहता है जो कि एक एलिमिनेशन राउंड नहीं है. तो उसमें आपका कंपनी में बेसिकली सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, इंग्लिश फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन ये सब चेक करती है, एंड वो भी ऑनलाइन ही होता है. तो ये है कंप्लीट प्रोसेस एंड अपडेट अबाउट द न्यू रोल. गाइस, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन यूज़ करो और मैं रिप्लाई दूंगा. मेक श्योर फॉलो द चैनल फॉर मोर सच जॉब अपडेट्स. एकदम काम रहो, एकदम क्वाइट रहो, आराम से प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाओ. कोई प्रोसेस में कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट हो यार, डायरेक्ट डाल दो यार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में. मैं मोस्टली दिन में 10 बार चेक करते रहता हूँ अपना. आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल बट आई रेगुलरली चेक माई यूट्यूब स्टूडियो, जहाँ पे जो भी कमेंट्स आता है ट्राई टू गिव ऑल द गुड आंसर्स, बेटर आंसर्स, एकदम जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिले. ऐसे और जॉब अपडेट्स के लिए सिंपली चैनल को फॉलो करो. मैं रोज़ ऐसे नए अपडेट्स लेके आते रहता हूँ फॉर फ्रेशर्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सबके लिए वीडियोस बनाता हूँ, रोज़ वीडियोस बनाता हूँ. मेक श्योर यू फॉलो चैनल एंड नेवर मिस अ जॉब अपडेट. सी यू गाइस एक नए वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ. तब तक क्लियर, टेक केयर, बाय.